हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बहुत ही नॉर्मल सम है। लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। देखो आपको सेट क्या दिया हुआ है, एन यानी नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर आपको टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहाँ तक टेबल बनाओगे, ये तो इन्फिनिटिव तक है। ओके, डिफाइंड बाय ए स्टार बी। आपको क्या दिया हुआ है, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी। ओके, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो हमें पहला क्वेश्चन पूछा है ई स्टार कॉम्यूटेटिव, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है ई स्टार एसोसिएटिव, और थर्ड क्वेश्चन पूछा है डज देयर एग्जिट आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी के लिए, पहला क्वेश्चन कॉम्यूटेटिव के लिए, दूसरा एसोसिएटिव के लिए, और तीसरा आइडेंटिटी के लिए है। ओके, तो ध्यान से देखो, बहुत ही नॉर्मल सम है। एन हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटिव तक। सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करेंगे। तो कॉम्यूटेटिव के लिए हम क्या चेक करते हैं, ए स्टार बी किसके बराबर होना चाहिए, बी स्टार ए के। तो ध्यान से देखो, ए स्टार बी तो हमें क्या दिया हुआ है, एस सी एफ ऑफ ए एंड बी। तो ए की जगह पर मैंने 2 ले लिया, बी की जगह पर 3 ले लिया। ये दोनों ही बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, राइट। तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, एस सी एफ ऑफ 2 एंड 3। तो 2 और 3 का एस सी एफ निकालो तो कितना आएगा, 1, क्योंकि 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 1 जा 2, 3 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 1 जा 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 ही है। तो ये आपका एस सी एफ ऑफ 2 एंड 3 कितना आया, 1। अब हमने जब 2 स्टार 3 चेक किया है, तो हमें 3 स्टार 2 भी चेक करना पड़ेगा। तो 3 स्टार 2 क्या लिख सकते हैं, एस सी एफ ऑफ 3 एंड 2। तो 3 और 2 का एस सी एफ भी 1 ही होगा, यानी दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 स्टार 2। इसका मतलब स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ओके, अब एसोसिएटिव के लिए आपको बताया कि 3 वैल्यू की ज़रूरत होती है। तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 4, बिलोंग्स टू एन। ये सारे नंबर नेचुरल नंबर है। एसोसिएटिव का फॉर्मूला क्या था, ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। तो ए स्टार बी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, एस सी एफ ऑफ 2 एंड 3। ओके, तो 2 और 3 का एस सी एफ कितना होगा, 1। फिर 1 और 4 का एस सी एफ क्या होगा, 1। तो ये हमारा रिजल्ट 1 हो गया। ओके, इसी तरीके से ए स्टार बी स्टार सी। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्टार हमारे लिए क्या है, एस सी एफ। तो 3 और 4 का एस सी एफ कितना होगा, 1। 2 और 1 का एस सी एफ क्या होगा, 1। ओके, तो ये रिजल्ट 2 हो गया। यानी यहाँ पर भी दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब स्टार इज एसोसिएटिव। तो स्टार कॉम्यूटेटिव भी है, स्टार एसोसिएटिव भी है। अच्छा, थर्ड चीज़ हमें क्या चेक करनी है, आइडेंटिटी। तो ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या था, ध्यान से देखो, ए स्टार ई। तो आंसर ये आना चाहिए, यानी यहाँ पे जो नंबर ले रहे हो वो आंसर आना चाहिए। ओके, तो ए स्टार ई, तो आंसर ए आना चाहिए, और ई स्टार ए करो तो भी आंसर ए आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैंने 2 स्टार 1 लिया है। तो 2 स्टार 1 का मतलब क्या होगा, एस सी एफ ऑफ 2 एंड 1। 2 और 1 का एस सी एफ तो क्या होगा, 1। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया, ए स्टार ई लेते हो तो यहाँ पर जो है वही आंसर आना चाहिए। तो 2 स्टार ई का आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, आपको फॉर्मूला समझना है। ध्यान से देखो, आइडेंटिटी का फॉर्मूला ये है, ए स्टार ई, तो आंसर ए आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो नंबर आपने लिया वही आना चाहिए। बट यहाँ पे देखो 2 स्टार 1, तो आंसर तो 1 आ रहा है। आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, 1 स्टार 2 लेते हैं तो 1 आ जाता है, लेकिन एक में नहीं चलेगा, किसी भी एक में नहीं आता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि नो दैट डजंट एग्जिस्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारा 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8।